अभी हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। इसमें हम पहले माह से लेकर के 72 माह तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम लोग 56 मंथ की एक्टिविटीज को डिस्कस कर चुके हैं और आज करने वाले हैं 57 मंथ की एक्टिविटीज। ये हम मंथ वाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है। अर्ली 6 ईयर ये वो समय है जिस एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। तो कौन सी एक्टिविटीज होना चाहिए, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि 5 सेंसेस की एक्टिविटीज हो, मोटर स्किल डेवलप हो, उनका मजा आए, फन लगना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज हमने उसमें रखी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक विजुअल सेंस की एक्टिविटी। इसमें कुछ भी नहीं है, बस मजे करना है। देखो कलर्स का ये हेड दिए हैं। अब हेड की आप डिजाइन देखो और इसके कलर देखो, ये क्या क्या कलर्स में मिलते हैं, देखते जाइए आप। तो ये दिखाना है, फिर पूछना है कि आपको कौन से कलर की हैट पसंद है, आपने कौन कौन से कलर की हैट पहनी है। तो ये विजुअल सेंस की एक्टिविटी है, हैट कलर। अब जो हम लेसिंग एक्टिविटी देते हैं, इसमें देखो क्या है, ये बहुत सारे ऐसे रबर के वो बने हुए हैंड, और इसमें देखो बच्चे ऐसे परोसते हैं। तो जो कितना बारीक काम हुआ है, पर उनको ऐसे लगाना है। देखो ये इतनी बारीक है, और इसके अंदर आपको जो होल है वो भी कितना छोटा है, इसके अंदर डालना है। तो आप कलर बता सकते हो इतने हैंड में डालना है। तो ये मोटा स्किल, कंसंट्रेशन, और आगे चल के हैंड राइटिंग में बहुत हेल्प करती है लेसिंग एक्टिविटी। तो दो एक्टिविटी हो गई, ट्रायंगल टू स्क्वायर। एक एक्टिविटी ऐसी है कि इसमें हमने जो कटआउट्स दे रहे हैं ना, ऐसे हमने कटआउट्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल से आपको स्क्वायर बनाना है। फिर मैं इसको थोड़ा देर से बताने वाली हूँ। एक है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये हमने बहुत सारे दिए हैं आपको। ये विजुअल डिस्क्रिमिनेशन पार्ट 3 है, यानी 2 आप डिस्कस कर चुके हो। तो जैसे ब्लू वाला था, अब इसका आपको देखो ब्लैक ब्लैक ही है ये। जैसे ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाले दोनों, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। ये नीचे चला गया था क्या इसके जैसा, हाँ। देखो ये दोनों, ये कलर एक जैसा है परंतु बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, तब उसकी मैचिंग कर पाएंगे बच्चे। तो ये हो गया विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक एक्टिविटी। 57 मंथ की एक्टिविटी है। फिर हाँ, इसका थोड़ा मैं बस बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें खड़े होकर के ये अपने को, इसको आप एक किसी जगह पे हैंग कर दीजिए, फिर धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो क्लाइंबिंग टॉर्ट वाइज है ये। तो जो कछुआ है ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसको ये किसी भी कील से इसको आप कर देंगे तो फिर ये जाएगा। ये एक्टिविटी है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। मैं खुद से खड़े होकर के और किसी एक जगह पर आप कर दूंगी। तो ये होला हुप ट्विस्टर, इसको मैं बता देती हूँ। ये पूरा ऐसा कमर में आपको बनाना है। ऐसा आप पैक करेंगे तो पूरा एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, और फिर कमर से इसको घुमाइए। इसमें हमने इतने पीसेस आपको दे रखे हैं, तो एक बन जाएगा आपका होला हुप ट्विस्टर, और उसे कमर में लगा करके इसे गोल गोल घुमाना है। इसमें
अब कर्सिव राइटिंग का आ गया है। तो अपना तो फन एक्टिविटी है, बस एक दिया है, बस इसके ऊपर आपको ऐसे करवाना है ताकि वो कार्य करें। ठीक है, तो ये बनाया हुआ है, वुडन का है ये। एक ये होगी, और ये दिए हैं पूरी वर्णमाला का परिचय है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे लेटर आएंगे, तो इसी से फिर पढ़ना सीख जाते हैं बच्चे। थोड़ा सा आपको ऐसे बता दूं क्योंकि जगह तो उतनी ही है। ऐसे रखना है जैसे लेटर। आपने हमारी एक एक्टिविटी देखी हो, तो बिना मात्रा के जो शब्द होते हैं ना, ऐसे रहते हैं। जब पूरे लेटर का परिचय हो जाता है बच्चों से, तो देखो जैसे दो लेटर मिलाए, मुख्य बात यह है तो क्या हो गया है, खर। ऐसा आप कर दीजिए। ऐसे भी आप, क्योंकि क्रम से बताना ये बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने कोई लेटर दिखाया और बच्चे बोले ये क्या है, और बता दोगे या है, ये ऊ है, ये ई है। तो रैंडम उनको आना चाहिए, मतलब परिचय होना बहुत जरूरी है। फिर दोनों लेटर आपने रख दिए और फिर बच्चे उसको पढ़ेंगे, तो पढ़ना आ गया। क्रम का उतना अधिक महत्व नहीं है, सबसे आखिरी में क्रम बच्चों को आ जाएगा। बहुत ज्यादा कोशिश करते हो आप क्रम से रटवाने की, तो फिर बच्चे बोर हो जाते हो, फिर नहीं करते। ये स्पॉट द डिफरेंस चल रहा है अपना। तो बस इसमें अपने को देखना है कि क्या डिफरेंस है। फर्स्ट नजर में तो नहीं आता समझ में, पर देखो ये आ गया कि यहाँ का जो ये एप्पल है, ये रेड जैसा जो भी है, एप्पल है जो भी है, यहाँ पर ब्लू है। और इस वाले में क्या है, इस बारे में ये दिख रहा मुझे कि यहाँ का जो फूल है छोटा है और यहाँ का बड़ा है। ऐसे स्पॉट द डिफरेंस। स्पाइसेस का हमारा चल रहा है, स्पाइसेस पार्ट 3। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, आपको बताना है कि क्या क्या इसमें आया है। हमने बहुत सारे स्पाइसेस का परिचय दिया है। कई बार अभी क्या होता है, बच्चे को ना उसकी खुशबू पता चलती है स्पाइसेस की, ना घर में उतने स्पाइसेस बच्चों को मिलते हैं। बहुत समय बाद पता ही नहीं रहता। स्मेल सेंस को डेवलप करने के लिए किचन सबसे अच्छा स्थान है। इसका हमें ध्यान में आया था कि घर में एक साथ इतना नहीं मिल पाता है, तो हमने हर मंथ के अकॉर्डिंग आपको स्पाइसेस दे रखे हैं। अब ग्लॉसरी में है ये ऑर्नामेंट्स, देखो कितने सुंदर कार्ड है। नोज रिंग और ब्रेसलेट, लॉकेट और नेकलेस, रिस्ट वॉच और रिस्ट बेल्ट, बैंगल्स और रिंग, हेड लॉकेट और अम्यूलेट, नोज पेंट और एंकलेट है वो, और गार्लैंड, हेयर बैंड, वेस्ट बेल्ट और क्राउन, ईयर टॉप्स और ईयर रिंग, ब्रॉच और हेयर। तो ये हमने दिया ऑर्नामेंट कार्ड। ये हो गया है। फिर इसके अंदर है डिस्क्रिप्शन ऑफ। ऐसा हम एलिफेंट और हॉर्स देते हैं और उनपे एरो लगा है, और इनके पार्ट्स पूरे पहचानना है, मतलब बताना है कि क्या क्या है। फिर लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था ना, इसमें सदर्न स्टेट आया है। कुछ चीजों का ऐसा है कि वो करके बताना है, तो थोड़ा सा बाद में मैंने कुछ कार्ड्स निकाल रखे हैं, क्या क्या बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें मिला है सदर्न स्टेट। ये बच्चों को पहले देखना है, और फिर
देखो, ये दिख रहा है ना, एलिफेंट और ये हॉर्स। तो कितने सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया है, तो ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये क्या हो जाएगा। अब हम आते हैं सदर्न स्टेट। तो ये पार्ट है आंध्र प्रदेश का, ये है तेलंगाना, ये वाला पार्ट। तमिलनाडु, ये वाला पार्ट है। केरला, ये वाला पार्ट केरला। कर्नाटका, ये वाला। गोवा, ये इधर जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये गोवा है। इससे क्या ये भी पता चलता है कि कौन कितना छोटा है। और ये है महाराष्ट्र, है ना। तो ऐसे बच्चों को परिचय हो जाता है, समझ में भी आ जाता है उनको। अब मैंने जो दो एक्टिविटी निकाल के रखी थी कि बाद में आपसे डिस्कस करूंगी, दिखाना रहेगा लेकिन। एक तो ये था कि हमको ट्रायंगल से क्या करना था। इससे अपन लोग स्क्वायर बनाना है, इतने पीसेस से दिख रहा है। बताएं कैसे बनेगा। दिख रहा है क्या। ये सारे पीसेस हैं, इनसे क्या बनाना है, स्क्वायर। कैसे बनेगा बताएं। कैसे बनाए स्क्वायर। तो ये इधर से ऐसा आ गया, ऐसा तो आएगा ही नहीं। स्क्वायर कैसे बनेगा, पीसेस भी क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग प्रकार के। कैसे बताएं आप। देखा, ये बन गया अपना स्क्वायर। अब इसी से बनाना है ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ट्रायंगल। ऐसे बनेगा क्या। ट्रायंगल कैसे बनेगा। हम्म, बताएं, तो बहुत ही टफ लग रहा है मुझे, कैसे बनेगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक चीज तो तय है कि ऐसा कुछ तो बनना पड़ेगा ट्रायंगल। यहाँ तक तो सही हो गया, ऐसा लग रहा है। अब ये आपको बताना है कि सही बन जाए, इसके लिए क्या करेंगे। ऐसा तो आ नहीं रहा है, बड़ा हो रहा है। आएगा तो ऐसे ही।
ऐसा आएगा क्या? तब भी नहीं होगा ऐसा। ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वैसे ही आ रहा है। तो भाई मुझे तो लग रहा है कि मेरे से तो नहीं बन रहा है, आपको ही बनाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है ऐसे ही बनना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं? हम्म, आएगा ऐसा। यहाँ तक तो सही हो गया। अब आ रही है इसकी, कि ये कैसे होगा। अरे वाह, देखो बन गया। ये बन गया ट्रायंगल, अपने आप से ही हो गया। तो ये बनाना है 4 पीसेस से ट्रायंगल टू स्क्वायर। और ये हमने रख दिया इसके बॉक्स में। अब है फेस मेक एक्टिविटी। इसमें क्या है, इतने सारे से आपको तरह तरह के फेस बनाना भाई। अब ये आपके लिए टास्क है, आपको क्या करना है, इससे फेस बनाने है। तो देखो कैसे फेस बनेगा। ऐसा कोई और दिख रहा है? यही दिख रहा है मुझे तो। और कहीं तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या है? हम्म, कोई पीस तो इसका कम है, नहीं तो ऐसे कैसे बनेगा, आधा तो छूट ही गया है। और तो कुछ होगा नहीं। तरह तरह के फेस बनाने हैं। ये भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा। यदि हम इसको करें, यहाँ पर कोई आधा चाहिए, पर एक तो चाहिए ना व्हाइट वाला, और आना चाहिए। इसमें मुझे लग रहा है कि कोई पार्ट मिसिंग है। यदि हम इसको जोड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं जोड़ रहे। ये तो सभी फिर एक जैसी हो जाएंगे। हैं? ये तो कैसा फेस नहीं है। हैं? ये कहीं किसी का और पार्ट है ना? तो मैंने बोला था ना, कुछ तो मिसिंग हो गया। ये इसके कुछ पीसेस है कि नहीं? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये है, और ये अब कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? अब हमको इसके आगे जोड़ना है। यदि इसको हमने ऐसे किया। ये भी नहीं होगा क्या? वहां पर क्या आना चाहिए? ऐसा होगा क्या? तो ऐसा नहीं, ये तो ऐसे ही आना चाहिए।
ऐसा कैसा होगा चेहरा? हाँ, ऐसा है क्या? लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, ये कैसे आएगा ऐसा? हम्म, यहाँ तक तो सही होगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर। नहीं। ओ, तो इतनी मेहनत, क्या खिसक गया? ये तो है ना ऐसा, थोड़ा सा में डिस्टर्ब हो जाएगा। हो ही गया है डिस्टर्ब, ऐसा लग रहा है। इसको लगाते हैं यहाँ पर, और इसको लगा देते हैं यहाँ। नहीं नहीं, ये यहाँ पे कैसे आएगा? पर आना तो पड़ेगा सारे पीसेस। इसको यदि कर, ओह नो, इसको कर दिया यहाँ पे। ऐसा आएगा क्या? हम्म, सही नहीं है क्या ये? हाँ, ये सही नहीं है फिर इसका मतलब, क्योंकि एकदम सर्कल कहाँ आ रहा है? और ये कहाँ के लिए बच गए? ऐसा, एक ऐसा चेहरा बन गया, ऐसा कह रहे हैं ये। देख, ऐसा चेहरा, पर इसमें और सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो कैसे और क्या किया जा सकता है, तो है ना, देखो टाइमिंग थोड़ा बदलूंगी तो और भी बन जाएगा। तो अभी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अब इसमें आप लोग बनाएंगे, तो ऐसे तरह तरह के फेस बनेंगे, मतलब 20-25 प्रकार के आप फेसेस बना सकते। एक एक्टिविटी हो गई हमारी ये। अब हम आते हैं कि हमको रीडिंग में क्या मिला हुआ है। तो रीडिंग कार्ड्स है हमारे, टेस्ट, टेस्ट मिला है, नैप और ड्रॉ। इनका आपको एक्शन करना है, तीन हमारे पास, और पढ़ के बताएंगे। फिर है दोस्त, और ये बुक ली है घूमने चला पेड़। और भी होंगे, अभी मेरे पास इतने ही है। पूरा किट जब रेडी होता है ना, उसमें सारा मटेरियल आता है। अभी जो मेरे पास अवेलेबल है उसको ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हाउ टू प्ले में देख लेते हैं क्या क्या है। हाउ टू प्ले में ये है, भाषा समृद्धि है, भगनी, और नन्ही कहानी पत्र है। फिर ग्राफ ड्राइंग है, एक बेड का चित्र है, उस पर ग्राफ ड्राइंग बनानी है आपको। क्रस्ट पेपर पेस्ट है, पेपर को क्रश करके वो पेस्ट करना है। और प्ले विथ सैंड, सैंड मतलब ऐसे बहुत सारे प्ले, मतलब सैंड लीजिए, उसमें तरह तरह से आपको खेलना है, इसमें लिखा रहता है। कोरिएंडर लीफ की आपको खुशबू करानी है, धनिया हमेशा आता है, धनिया को तोड़ना, क्रश करना, उसकी खुशबू लेनी। और इस बार जो टेस्ट कराना है वो पाव भाजी मसाले का, तो उसमें रबड़ी का जो गोला आता है, एक गोला, वो आपको पूछने के लिए देना है। खाद्य में है कसूरी मेथी की पूरी, जो पूरी बनाती है वो कसूरी मेथी की पूरी खिलानी है। प्रोसेस में बेसन के लड्डू बना के बताना है। डिजिटल कंटेंट हिंदी इंग्लिश संस्कृत और एक रेसिपी। तो ये सारी एक्टिविटीज थी हमारी 57 मंथ की, यानी 6-7 ईयर, सॉरी 5 ईयर कंप्लीट हो रहा है अब। तो 57 मंथ की एक्टिविटीज है।
तो 57 मंथ का किट आपको कैसा लगा, इसकी एक्टिविटीज कैसी लगी? यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और यूजफुल लगा है तो दूसरों के साथ भी